आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1600 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1550 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां का कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,75,000 का बनता नजर आया, लेकिन 22,400 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,72,000 का बनता नजर आया। इसके साथ पीसीआर रेशो 1.22 के साथ क्लोजिंग दिखाता है एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, और इंडिया विक्स के अंदर 1% की गिरावट देखने को। आज होगा 2 घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, और कल भी अगर हम देखें तो पूरा दिन मार्केट एक थोड़ी सी मूवमेंट लेने के बाद पूरा दिन एक साइडवे जोन के साथ जाता हुआ नजर आया, एक प्रीमियम डीके करता हुआ बिल्कुल साफ साफ नजर आया। कोई बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आया मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने कल पूरा दिन सिनेरियो ये दिखाया कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता रहा तो बार बार रिकवरी आती रही, यानी एक तरह से बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में जा चुका है मार्केट के पास एक मोमेंटम। जो लास्ट टाइम ये ब्रेकआउट आए इतने बड़े वाले, इस मोमेंटम से मार्केट ने ट्रेंड बदला, और ट्रेंड बदल चुका है पूरी तरह से बाई ऑन डिप्स के मोड में, यानी मार्केट थोड़ी सी करेक्शन भी दिखाता है तो बार बार साथ की साथ खरीदारी आती हुई बिल्कुल नजर आई। यहां पर देख सकते हो बिल्कुल ऐसे मोमेंटम पूरा साइडवे जोन। अब हमारे पास ये जो यहां पर टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, जो आज स्पेशल 2 घंटे के लिए जो सेशन चलने वाला है, उस 2 घंटे के सेशन में यहां से मोमेंटम एक ब्रेकआउट लेता हुआ निफ्टी नजर आएगा। और इसी मूवमेंट के साथ अगर हम देखें निफ्टी कितनी अच्छी मूवमेंट ले सकता है, क्योंकि मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने कल जो हाई लगाया था वो लेवल था 22,500 का, लेकिन लो पॉइंट को अगर हम देखें तो 22,440 का लेवल था। इन दो लेवलों के अंदर ही पूरा दिन बाजार ने निकाल दिया कल दोपहर के बाद, यानी ये जोन पूरी तरह से एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आया। इसी बॉक्स पैटर्न के साथ अगर हम देखें क्या ये बॉक्स पैटर्न फटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी आती हुई नजर आई है काफी दिनों के बाद एफआईआई की साइड से। यहाँ पे देखो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो एफआई मूड बना के चल रहा था नेगेटिव, एक तरह से सेलिंग मोड में, अभी इसकी तरफ से खरीदारी देखने को मिली है 1616 करोड़ की यहाँ पर एक एफआई की तरफ से, यानी ये भी बुल बनता हुआ नजर आया है काफी दिनों के बाद। डीआई की तरफ से हमें लगातार सपोर्ट मिलता रहा है, और यहाँ से खरीदारी आती हुई हमें बिल्कुल लगातार हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर डीआई ने भी पूरी तरह से बुल का काम करता हुआ, डीआई भी काम करता हुआ नजर आया। तो दोनों ऑपरेटर जो बड़े ऑपरेटर हैं वो दोनों ही खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, और ओवरऑल मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया 3,173 करोड़ का। पूरी तरह से मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोजिंग दिखाता है 60-65 पॉइंट की तेजी के साथ। तो यहां से अगर हम देख पा रहे हैं तो दोनों तरफ से हमें खरीदारी जरूर देखने को मिली है, और इसी के साथ मार्केट ने ट्रेंड भी पॉजिटिव बदलता हुआ बिल्कुल नजर आया, यानी दोनों बुल बनते हुए नजर आए। लेकिन हम जो खरीदारी देख पा रहे हैं ये खरीदारी अभी सिर्फ कैश मार्केट की खरीदारी है, यानी इन दोनों ऑपरेटर ने जो खरीदारी की है बिकवाली करते हैं ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग भी करते हैं। इन दोनों ऑपरेटर का फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम बनाते हैं टेक्निकल व्यू, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 1.22 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर हम पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर क्या है, पहले पोजीशन 68% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 31% पुट की साइड। अभी 68% आ चुका है कॉल की साइड ही है, 31% पुट की साइड। यानी रिटेलर की साइड से देखें तो पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रहा है। कॉल की साइड पोजीशन 68% बना के बैठा हुआ है। ओवरऑल पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड में रिटेलर का व्यू जो अभी बोलता हुआ नजर आया, यानी डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव के साथ रिटेलर का जो व्यू है वो लॉन्ग साइड बना हुआ है। स्टॉक फ्यूचर भी साइड अगर हम देखें 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था,
9% शॉर्ट, अभी 90% 9% शॉर्ट की साइड, यानी पोजीशन में देखें तो यहाँ भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों के साथ की अगर देखें तो मोमेंटम पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड 90% के साथ लॉन्ग साइड व्यू है। यानी रिटेलर का मूड जो बना हुआ है कि वो तेजी का मूड बना, उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, और दोनों ही सेगमेंट के अंदर जो उसने खरीदारी का मूड बनाया है एक तरह से पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, तो ये खरीदारी कहाँ से आ सकती है अगर हम बात करें जैसे ही इस लेवल से ब्रेकआउट मिलता है। देखो ये जो कल एक साइडवे मूवमेंट जो बनाया कल मार्केट ने इस साइडवे जोन से, यानी ठीक एक रेजिस्टेंस हमारे पास है 22,500 का लेवल, यहाँ से 500 के ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास एक छोटा सा स्कैल्पिंग रहेगा, ये 30-40 पॉइंट का एक 22,540 तक का, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ कदम बढ़ाएगा एक लेवल। लेकिन जैसे ही 540 को ब्रेकआउट करता है यहाँ से भी फिर से कॉल वालों का एरिया रहेगा, एक स्कैल्पिंग मूवमेंट के लिए रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 22,600 की तरफ रहेगा। लेकिन 600 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, बड़ा लंबे वाला जो लाइफ टाइम हाई है निफ्टी के पास उसको टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक 22,800 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बिल्कुल नजर आए। लेकिन इसके नीचे जो कल नीचे ट्रिपल बॉटम जोन बनाया निफ्टी ने क्लोजिंग पे, वो सपोर्ट स्ट्रोंग है 22,440 का एरिया, 440 को ब्रेक डाउन करता है, नीचे सपोर्ट रहेगा ये वाला जोन ठीक 22,340 का लेवल। ये लेवल के अकॉर्डिंग ही मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कोई बड़े वाला मोमेंटम अभी आज के सेशन में हमें कुछ ज़्यादा देखने को ना मिले, क्योंकि मार्केट 2 घंटे का सेशन में कोई बड़ी वाली वोलेटिलिटी की तरफ इशारा करता हुआ नजर ना आए। लेकिन उससे पहले ये बड़े ऑपरेटर कमाल करने वाले हैं, इनकी पोजीशन को अगर हम देखें डीआई की साइड से हमें अच्छी खासी खरीदारी जो देखने को मिल रही है, ये खरीदारी कुछ बड़ा वाला मूवमेंट लेके आ सकती है। कैसे? क्योंकि दोनों तरफ से खरीदारी आती हुई नजर आई। तो एक बार क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में बनी है बात, तो यहाँ पे 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे डीआई की साइड से। तो ये क्या है, 43% कॉल की साइड था, 56% पुट की साइड। अभी डीआई की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं तो 43% आ रहा है कॉल की साइड और 56% आ रहा है पुट की साइड, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर अभी भी अगर हम पोजीशन को देखें तो 56% ये पोजीशन शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठे, यानी एक दबाव। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 4.70% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट। अभी आ रहा है 4.86% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 95 शॉर्ट की साइड, यानी कुछ पॉइंटों के अंदर पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर बनाएगी, लेकिन ओवरऑल 95% के साथ अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा डीआई। यानी एक तरह से डीआई की तरफ से हमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, और इससे एक छोटा सा संकेत कि मार्केट में अभी भी ऊपर के लेवलों पे दबाव जरूर देखने को मिले। ऐसे में ग्लोबल मार्केट क्या इशारे कर रही है उसकी तरफ भी जाके देखें। पहले ग्लोबल मार्केट में यूरोप के बाजारों की साइड, तो पहले फिट्सी यूके 18 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, पूरी तरह से फ्लैट है। डेक्स जर्मनी 34 पॉइंट की गिरावट है, पूरी तरह से फ्लैट। सीएसई फ्रांस 20 पॉइंट की गिरावट, पूरी तरह से फ्लैट होता हुआ नजर आया है। नैस्डैक यूएस मार्केट 12 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट। तो पूरी सारे चारों तरफ से निक्की जापान एशिया मार्केट 132 पॉइंट की गिरावट है, ये भी फ्लैट होता हुआ नजर आया। एसएनडी 500 6 पॉइंट की तेजी, फ्लैट। डाउ जोन 134 पॉइंट की तेजी, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा है। तो एक तरह से पूरा ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहा है, फ्लैट क्लोजिंग, यानी साइडवे मूवमेंट की तरफ। ये दबाव है मार्केट के अंदर, ना कोई बड़ी तेजी है, एक सन्नाटा छाया हुआ है मार्केट के अंदर। क्या ऐसे में एक वो बड़ा ऑपरेटर काम कर पाएगा? क्योंकि उसकी पोजीशन के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी कल भी अच्छी तेजी दिखाने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन यहाँ भी कोई बड़ी तेजी हाथ नहीं लगी, क्योंकि ये भी एक ऐसे जोन में जा चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें, ये है इसका जोन एक तरह से, जो कल का 48,200 की तरफ और नीचे 48,000, ये जोन बॉक्स पैटर्न यहाँ बनता नजर आया है, और नीचे इसने एक छोटा सा सपोर्ट लेवल बनाया 47,760 की तरफ। इसके नीचे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन ये 400 का जोन रहेगा। लेकिन अपर साइड की अगर हम बात करें, वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको पूरे लॉजिक के साथ बताने की कोशिश किया था, लेकिन अपर साइड में मूवमेंट अगर हम देखें
बैंक निफ्टी में बड़ा जबरदस्त आने वाला है। कैसे आएगा? जैसे ही इन लेवलों को मोमेंटम ब्रेकआउट होता है तब। ऐसे में बैंक निफ्टी के पास वो लेवल, जैसे ही 200 के लेवल यानी कल के हाई को जो डबल टॉप एरिया बना है यहां से ब्रेकआउट लेता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 48,460 की तरफ रहेगा। ये हमारे पास पहला रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करता है कॉल वाले फिर एक्टिव हो जाएंगे और अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा ठीक 49,000 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी। लेकिन नीचे कल एक सपोर्ट लेता रहा। ठीक सपोर्ट कौन सा जोन था? 48,000 का लेवल। अगर 48,000 ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का एरिया सपोर्ट लेवल बनेगा जहां से बार बार एक रिकवरी होती हुई नजर आए। एक सपोर्ट के तौर पर 470 लेवल का एक लेवल, तो ये लेवल हमारे पास बड़ा काम करेगा नीचे की साइड पे, यानी 760 का जोन हमारे पास जबरदस्त है। 760 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे की साइड 400 की तरफ मार्केट बनता हुआ नजर आए। नीचे पुट वाले एक्टिव हो जाए। ये एरिया जो बताए नीचे की साइड ये पुट वालों का एरिया, लेकिन अपर साइड मोमेंटम ये कॉल वालों के लिए हमें बिल्कुल देखने को मिले। लेकिन ऐसे में क्या ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो नेगेटिव ट्रेंड भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर ने जो खरीदारी की है काफी दिनों के बाद 1,616 करोड़ की एफआई की तरफ से, क्या वो कैश मार्केट के अंदर साथ साथ फ्यूचर में भी खरीदारी की है? एफआई वो बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का मूड बदल देता है। अभी क्या बन रहा है उसका? यहाँ पे देखें तो 26% कॉल की साइड था और 73% पुट की साइड था, यानी आवर सोल्ड जोन में था एफआई। यहाँ पे अभी एफआई क्या कर रहा है? 28% आ चुका है कॉल की साइड और 71% पुट की साइड, यानी 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। अवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर एफआई। तो 2% लॉन्ग साइड पोजीशन बनाना ये एक छोटा सा पॉजिटिव ट्रेंड आया। कैश के अंदर खरीदारी और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी, दो सेगमेंट में खरीदारी आ चुकी है। स्टॉक फ्यूचर में 53.80% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 46.19% शॉर्ट करके चला था। अभी 53.62% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 46% शॉर्ट की साइड। भाई फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें 53% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा है एफआई यहाँ पर। तो तीनों सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर एफआई का जो मूड बना है एक हल्का सा छोटा सा खरीदारी का जरूर बनता हुआ नजर आए। छोटी सी अवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में प्रो का डाटा भी अगर हम देखें, प्रो क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रो पहले क्या था? 50% लॉन्ग साइड था, 49% शॉर्ट। अभी प्रो की साइड से अगर हम देखें 48% आ चुका है लॉन्ग की साइड और 51% शॉर्ट की साइड। 2% माइनस होता हुआ नजर आया है और शिफ्ट हो गया है वो पुट की साइड। 2% माइनस, एफआई लॉन्ग साइड हुआ 2%, प्रो ने अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग कर ली। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 70%, यहाँ पे 72% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 27% शॉर्ट। अभी 71% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 28% आ रहा है शॉर्ट की साइड पोजीशन, यानी 1% ये भी माइनस होता हुआ नजर आया और ये शिफ्ट हो गया है शॉर्ट की साइड। एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी 71% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है फ्यूचर के अंदर। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद सिनेरियो मार्केट का क्या निकल के आया है? रिटेलर का मूड जो बन रहा है वो बन रहा है तेजी की तरफ, लेकिन डीआई और एफआई, डीआई और एफआई और प्रो ये अभी भी थोड़ा सा मूड जो बना के बैठे हैं नेगेटिव साइड का ट्रेंड बना के बैठे हो, यानी एक तरह से नीचे से खरीदारी करने की थोड़ी थोड़ी पैसा डालने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ऊपरी लेवल से एक बिकवाली दबाव भी मार्केट के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया बना अपर साइड का जोन वो बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा। अपर साइड 460 जोन और नीचे की साइड हमारे पास ये जोन, इस जोन के अंदर ही मार्केट की मूवमेंट देखने को मिलती नजर आएगी, क्योंकि कोई बड़े वाले मूवमेंट की तरफ इशारा नहीं करता हुआ नजर आया डाटा भी। और कल से अगर हम देखें मूवमेंट भी साइड में नजर आ रहा है और उधर से सेशन भी हमारा छोटा सा सेशन है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिर्फ शुरू की 15 मिनट के अंदर ही जो वोल्टिलिटी देखने को मिले बस वही देखने, उसके बाद फिर से मार्केट एक साइडवे जोन में जाता हुआ नजर आता हुआ नजर आए। परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ जरूर नजर आए।